पुरानी कहावत है, कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है क्या पाकिस्तान के साथ। आपको बता दें, एक खबर देख रहे हैं आप, और ये खबर चौंका रही है। क्योंकि इस खबर में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एक प्रांत में शैडो गवर्नमेंट चल रही है। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में गुस्साए हुए पाकिस्तान ने क्या हक्कानी को अब कहीं भी नहीं निकलने देने का मन बना लिया है। तालिबान के गृह मंत्री हैं हक्कानी। आखिर उसके पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं भारत का पीओके वाला मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बंदा देख रहे हैं ना, इसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान में ना 2 गुट थे, कंधार गुट, हक्कानी गुट। और ये जो हक्कानी गुट है ना, इस हक्कानी गुट से पाकिस्तान आश्वस्त रहता था। हक्कानी गुट को आगे लाने के लिए पाकिस्तान ने न जाने क्या क्या किया हो। जब तालिबान ने कब्जा कर लिया और सरकार गठन की बात होने लगी और ISI के चीफ कथित तौर पर जब पहुंचे थे, तो कहा जाता है कि ISI ने पूरा जोर लगाया कि हक्कानी को महत्वपूर्ण पद मिले। क्यों इसलिए जोर लगाया? क्योंकि बाद में इसी हक्कानी ग्रुप से पूरे तालिबान को कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके तालिबान से अपने मर्जी का काम वगैरह करवाएंगे। एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ वहाँ इस्तेमाल करेंगे। हक्कानी ग्रुप को माना जाता था पाकिस्तान का करीबी, और हुआ भी ऐसा ही। तालिबान के गृह मंत्री बन गए सिराजुद्दीन हक्कानी। भारत के लिए ये टेंशन वाली बात थी। और आपको बता दें, हक्कानी के लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। दोहा में जो एग्रीमेंट होता था और हक्कानी मीटिंग्स में पहुंचता था, तो ये कैसे पहुंच जाता था? पासपोर्ट जो इसका था, ये पासपोर्ट था पाकिस्तान का। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये बंदा वहां पहुंचता था, वहां मीटिंग वगैरह अटेंड करता था। अब सवाल उठता है कि उस समय तो बड़े खुशी खुशी से दिया होगा, पर अब पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जी नहीं, हमने कोई पासपोर्ट नहीं दिया है। और ये जो दुनिया भर में मेरे पासपोर्ट पर घूम रहा है, इसके पासपोर्ट को कैंसिल करो। एक तो पासपोर्ट कैंसिल किया कि घर बैठो, कहीं नहीं घूमना है, और दूसरा 2 अधिकारी जिन्होंने ये पासपोर्ट रिलीज किया था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ये भी गजब की बात है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार उमर चीमा ने खुलासा किया कि सिराजुद्दीन हक्कानी के पासपोर्ट को पेशावर से जारी किया गया, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ शहर है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के 50,000 लोगों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और पाकिस्तान सरकार अब क्या फैसला ले रही है? सभी पासपोर्ट को जो अफगान को इलीगल तौर पर मिले हैं, उसे कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी अरब ने भी 12,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों की लिस्ट पाकिस्तान को दे दी है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर वहां की यात्रा करते हैं। उन्हें भी कहा जा रहा है कैंसिल किया जा रहा है। अब ये अचानक से ये सारे भाव क्यों जग रहे हैं? तो आपको बता दें, भाव इसलिए जग रहे हैं क्योंकि TTP के ऊपर लाख कहने के बावजूद तालिबान एक्शन नहीं ले रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाल फिलहाल में कई ब्लास्ट हुए हैं और कई धमाके हो रहे हैं आए दिन, पर इन सब के बीच में सरकार क्या कह रही है? उनकी खुद की सरकार कह रही है कि ये डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ। बलूचिस्तान की सरकार कह रही है डबल गेम चल रहा है, तालिबान हमसे जो है डबल गेम खेल रहा है, हमारी मदद नहीं कर रहा है। कारण ये कि TTP को फुल सपोर्ट है तालिबान का, ऐसा मानना है। और तालिबान भी कुछ खास एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे हाल फिलहाल में जब ये पासपोर्ट वाला कांड हुआ है, तो सुनने में आ रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि कुछ TTP के लड़ाकों को पकड़ा गया है तालिबान के द्वारा। अच्छा, माने समस्या का समाधान हो गया? नहीं, आपको बता दूं, अब जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में सुनिए। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल बता रहा है कि एक शैडो गवर्नमेंट चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और ये इलाका कौन सा है? ये इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का
इस आर्टिकल के अनुसार ही कहा जा रहा है यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासनिक विभाग बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? टीटीपी के द्वारा। टीटीपी ऊर्जा मंत्री बनवा रहा है, खनन मंत्री बना रहा है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उनको कह रहा है कि हमसे कांटेक्ट करो, हमसे बात करो, प्रोजेक्ट की डील हमारे से होनी चाहिए। अब यहाँ खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कहा जा रहा है कि ये पैसे उगाही का काम भी कर रहे हैं, यानी एक शैडो गवर्नमेंट बनाकर यहाँ पर ये चलने शुरू हो गए हैं। कहते तो हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सेना घुसने से भी डरती है। अब फिलहाल टीओई की ये खबर ये बता रही है कि यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्त विभाग भी बना रहा है तालिबान, ताकि अलग अलग जगहों से यहाँ से खबरें आती रहें। और ठेकेदार जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जल, बिजली, तेल विभाग, ये सब विभागों का भी बंटवारा हो गया है। मतलब कि यहाँ पर जो ये आर्टिकल कह रही है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लोकसभा में अभी एक बवाल चल रहा है, और ये बवाल चल रहा है पीओके को लेकर, जिसमें भारत सरकार ने एक बहुत ही खरा संदेशा दे दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने पीओके को लेकर बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर पीओके में जो हमारी सीटें हैं 24 सीटें, वो 24 सीटें हम अब से जोड़ेंगे, और वो पुरानी वाली कहानी खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पीओके को अपने लिस्ट में शामिल करने का क्या मतलब है। मतलब साफ है कि भारत दुनिया भर को ये संदेशा देना चाहता है कि पीओके हमारा है और हम पीओके को लेकर रहेंगे। हालांकि इस जो लोकसभा की जो ये बैठक थी, इस बैठक में बहुत सारी चीजें और भी हुई, जैसे कि ये भी कहा गया गृह मंत्री के द्वारा कि नेहरू की एक बड़ी गलती थी, 2 गलती थी। एक तो पीओके लिए बिना सीज फायर करना, और दूसरी बड़ी गलती थी कि इस पूरे मामले को यूएन में पहुंचाना। अब उसको लेकर भी देश के अंदर बवाल चल रहे हैं, नेता आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये गलत, कोई कह रहा है वो गलत, पर फिलहाल पाकिस्तान के लिए ये टेंशन वाली बात हो गई है। खैर, अब जो भी हो मामला, पर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन जरूर नजर आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।